नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम पढ़ेंगे फार्माक्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की यूनिट 4 जो कि है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम सिंथेसिस पढ़ेंगे और रिएक्शंस पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की, और कुछ स्ट्रक्चर और यूजेस पढ़ेंगे नेप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन और उनके डेरिवेटिव्स की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये होते क्या हैं? ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ होता है। कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं होता और मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होती है। मतलब कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग्स हों और कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हों, बस उसे हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इनकी क्लासिफिकेशन आती है, कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो दो टाइप्स में डिवाइड होता है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड भी दो टाइप्स में डिवाइड होता है, आइसोलेटेड और फ्यूज्ड रिंग्स। और फ्यूज्ड रिंग भी दो तरीके से हो सकती हैं, लीनियर और एंगुलर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेंजीनॉइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके पास बेंजीन रिंग होती है और वो फॉलो करते हैं हकल रूल, मतलब कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है आइसोलेटेड और दूसरा होता है फ्यूज्ड पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स। पहला होता है आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स, जिसमें जो बेंजीन रिंग्स होती हैं वो बिल्कुल फ्यूज्ड नहीं होती पर एक दूसरे से अटैच होती हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं डाइफिनाइल। नेक्स्ट है फ्यूज्ड न्यूक्लियर कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रिंग्स जो होती हैं वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। नेक्स्ट आता है नॉन बेंजीनॉइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ये वो कंपाउंड्स होते हैं या वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हकल रूल को फॉलो नहीं करते। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल एजोलीन। और ये जो आपने फ्यूज्ड पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड देखा, इसमें जो एग्जांपल है एंथ्रासीन, वो इसके लीनियर टाइप का है, और जो फिनेंथ्रीन है वो इसके एंगुलर टाइप का है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन। कुछ कंपाउंड्स जो कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से, सबसे पहले आ जाता है नेप्थलीन। नेप्थलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला है C10H8। ये सिंपलेस्ट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, और ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका जो ऑर्डर होता है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब इसकी कंसंट्रेशन होती है 0.08 ppm बाय मास। इसमें दो बेंजीन रिंग फ्यूज होती हैं। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होता है नेप्थलीन का, वो कैरी करता है रिजोनेंस फॉर्म्स, क्योंकि डीलोकेलाइजेशन होता है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कम हो जाती है। जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब रेजोनेंस एनर्जी बोल सकते हैं। जो रेजोनेंस एनर्जी होती है नेप्थलीन की, वो 61 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कम होती है ट्वाइस ऑफ बेंजीन से, दो गुना, बेंजीन के दो गुने से कम होती है। तो इसीलिए नेप्थलीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से। आप ये फॉर्म्स देख सकते हैं, तीन इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नेप्थलीन, जिसमें पहला मेथड होता है फ्रॉम पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं नेप्थलीन। जो नेप्थलीन होता है उसे इंडस्ट्रियली, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे हम उसे पेट्रोलियम से ही बनाते हैं। जब हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट्स को या पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को पास करते हैं, वो हीट करते हैं 680 डिग्री सेल्सियस, 680 डिग्री सेल्सियस पे एक कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो नेप्थलीन और मिथाइल नेप्थलीन्स बना देता है। और ये जो मिथाइल नेप्थलीन्स होता है, जब हम इसका डीएल्काइलेशन करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पे
हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, तो वो भी नैप्थलीन बना देता है। रिएक्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हावर्थ सिंथेसिस। इस रिएक्शन में सबसे पहले बेंजीन का हम रिएक्शन कराते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो वो बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड बना देता है, जिसका जब हम क्लीमेंसन से रिडक्शन कराते हैं तो गामा फिनाइल ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है। और जब गामा फिनाइल ब्यूटाइरिक एसिड को हम हीट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो अल्फा टेट्रालोन बनता है, जो कि एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। और जब अल्फा टेट्रालोन का भी हम क्लीमेंसन से रिडक्शन करते हैं तो टेट्रालीन बनता है। और जब हम हीट करते हैं टेट्रालीन को सिलीनियम की प्रेजेंस में, तो वो नैप्थलीन बनाता है। रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एल्काइल बेंजीन है। बेंजीन का रिएक्शन करते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है। फिर उसके रिएक्शन हम करेंगे जिंक, ये मतलब क्लीमेंसन से रिडक्शन है, जिंक मरकरी और HCl की प्रेजेंस में, तो हमें गामा ब्यूटाइरेटेड प्रोपियोनिक एसिड मिलता है। फिर उसकी रिएक्शन करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 से, तो अल्फा टेट्रालोन मिलेगा। अल्फा टेट्रालोन का फिर से हम क्लीमेंसन रिडक्शन करेंगे जिंक मरकरी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो टेट्रालीन मिलता है। टेट्रालीन को हीट करते हैं सेलेनियम की प्रेजेंस में, तो हमें नैप्थलीन मिलता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट है कुछ रिएक्शंस जो कि नैप्थलीन की हैं। सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखी है। सबसे पहले आ जाता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में नैप्थलीन किसी भी हेलोजन से रिएक्ट करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ एसिड कैटलिस्ट। फेरिक क्लोराइड ले लिया हमने, तो हमें 1 क्लोरोनैप्थलीन या फिर क्लोरोनैप्थलीन प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिलता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें नैप्थलीन रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो नैप्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में नैप्थलीन रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से, तो हमें मिलता है नाइट्रोनैप्थलीन। NO2 अटैच हो जाता है नैप्थलीन के ऊपर। नेक्स्ट रिएक्शंस आती हैं नैप्थलीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन, जिसमें नैप्थलीन क्रोमिक एसिड से रिएक्ट करता है CrO3, तो 1,4 नैप्थक्विनोन बना देता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट जब जिंक से रिएक्शन होती है और ऑक्सीडेशन होता है नैप्थलीन का, तो थैलेल्डिहाइड बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। नेक्स्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड से जब रिएक्शन होती है नैप्थलीन की, तो वो थैलिक एनाहाइड्राइड बना देता है। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ नैप्थलीन। तो जब नैप्थलीन की रिएक्शन होती है सोडियम से, तो 1,4 डाईहाइड्रोनैप्थलीन हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट जब सोडियम से रिएक्शन होती है आइसोएमाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन टेट्रालीन मिलता है हमें। नेक्स्ट जब हाइड्रोजन और निकेल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो डेकाहाइड्रोनैप्थलीन डेकालीन मिलता है हमें। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ नैप्थलीन। इसे यूज़ किया जाता है हाउस में, घरों में हम यूज़ करते हैं मॉथ रिपेलेंट के लिए, डाइज बनाने में इसे यूज़ किया जाता है और रेजिन बनाने में इसे यूज़ किया जाता है। नैप्थलीन को यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर करने में बीटा नैप्थॉल्स, जो कि टेनिंग एजेंट्स होते हैं, और अल्फा नैप्थॉल्स, जो कि इंसेक्टिसाइड होते हैं। नेक्स्ट हैं डेरिवेटिव्स। नैप्थलीन के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है नाइट्रोनैप्थलीन,
नाइट्रोनेप्थलीन मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं हम इसे नाइट्रेशन रिएक्शन से। नाइट्रेशन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो नेप्थलीन की हम डायरेक्टली रिएक्शन करवा देंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें नाइट्रोनेप्थलीन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसके यूजेस। तो इसे डाइज बनाने में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट की तरह यूज़ करते हैं। जो दूसरा डेरिवेटिव है नेप्थलीन का वो है नेप्थॉल, जो प्रिपेयर होता है जब हम नेप्थलीन की रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से 40 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, तो हमें मिलता है नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड। उसके जब हम बेस से रिएक्शन करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे तो 1 नेप्थॉल मिलता है। और दूसरे केस में अगर हम इसका रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें नेप्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड मिलता है, और पहले मिला था हमें नेप्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड। फिर इसका हम रिएक्शन बेस से करते हैं, NaOH से किया 300 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें 2 नेप्थॉल मिला। यूजेस क्या क्या होते हैं? नेप्थॉल्स को यूज़ करते हैं हम इंसेक्टिसाइड की तरह, डाइज और परफ्यूमरी में भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है नेप्थाइलामाइन। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले नाइट्रेशन करते हैं हम नेप्थलीन का HNO कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो नाइट्रोनेप्थलीन मिलेगा हमें। उसका हम रिडक्शन कर देते हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें नेप्थलीन अमाइन मिल जाता है। नेक्स्ट है बुचरर रिएक्शन। इसमें हमारे पास 2 नेप्थॉल होता है जिसकी हम रिएक्शन करते हैं अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो हमें बीटा नेप्थाइलामाइन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। यूजेस, जो नेप्थाइलामाइन है उसे डाइज बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड आता है नेप्थलीन के बाद फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन भी एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जो 3 बेंजीन रिंग्स की फ्यूज्ड फॉर्म होती है, तीनों बेंजीन रिंग से मिलके बना हुआ होता है। पर ये जो बेंजीन रिंग्स होती हैं ये फ्यूज्ड होती हैं एंगुलर फैशन में, लीनियर मैनर में अरेंज नहीं होती, ये एंगुलर मैनर में अरेंज होती हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन। सिंथेसिस हम कर सकते हैं फिनेंथ्रीन की कोल तार से। जो फिनेंथ्रीन होता है उसके साथ एंथ्रासीन, वो दोनों कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कोल तार के अंदर। जब हम उस कोल तार को कूल करते हैं तो हमें एक सॉलिड मास मिलता है उसमें से, जिसके अंदर दोनों चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन दोनों। ये जो हमें सॉलिड मास के क्रिस्टल्स मिलते हैं इसे हम सॉल्वेंट्स के अंदर डाल देते हैं, और जो फिनेंथ्रीन होता है वो सॉल्वेंट के अंदर चला जाता है और उसको इवापोरेट हम करते हैं तो हमें प्योर फिनेंथ्रीन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट है हावर्थ सिंथेसिस। इसमें फर्स्ट स्टेप में नेप्थलीन की रिएक्शन कराते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें 4 कीटो 4 नेप्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में 4 कीटो 4 नेप्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड की रिएक्शन कर देते हैं, इसे रिडक्शन करा देते हैं हम जिंक मरकरी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें 4 नेप्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड मिलता है। फिर उसका जो हम साइक्लाइजेशन करते हैं किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं वैसे, तो 4 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन मिलता है, जिसका जो हम क्लीमेंसन से रिडक्शन करा देते हैं तो हमें फिनेंथ्रीन मिल जाता है।
रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेप्थलीन। नेप्थलीन की रिएक्शन करते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो 4 कीटो 4 नेप्थाइल ब्यूटानोइक एसिड हमें मिलता है, जिसका हम रिडक्शन करा देते हैं। क्लीमेंशन रिडक्शन ही होता है ये भी, ZnHg और HCl के प्रेजेंस में, तो 4 नेप्थाइल ब्यूटानोइक एसिड मिलता है। फिर उसका एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं, साइक्लाइजेशन करा देते हैं, तो एक क्लोज स्ट्रक्चर मिलता है हमें। और फिर उसका जब हम क्लीमेंशन रिडक्शन कर देते हैं फिर से, तो हमें फिनेंथरीन मिलता है। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ फिनेंथरीन। तो पहली रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन। जो फिनेंथरीन होता है वो रिएक्ट करता है हेलोजन से, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो वो बनाता है 9,10 डाइक्लोरो 9,10 डाइहाइड्रोफिनेंथरीन। जैसे कि फिनेंथरीन रिएक्ट कर रहा है, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं CCl4 की प्रेजेंस में Cl2 से, या कोई भी हैलोजन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 9,10 डाइक्लोरो 9,10 डाइहाइड्रोफिनेंथरीन, जिसे जब हम हीट करते हैं तो 9 क्लोरोफिनेंथरीन हमें मिलता है। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन में फिनेंथरीन का जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं, किसी भी फेरिक सॉल्ट की प्रेजेंस में FeCl3 ले सकते हैं, तो वो 9 ब्रोमोफिनेंथरीन बना देता है। रिएक्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन। फिनेंथरीन का नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो 9 नाइट्रो फिनेंथरीन हमें प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन रिएक्शन। इसमें फिनेंथरीन की रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड से 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये एक मिक्सचर बनाता है 2 फिनेंथरीन सल्फोनिक एसिड का और 3 फिनेंथरीन सल्फोनिक एसिड का। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे फिनेंथरीन की हम रिएक्शन करते हैं किसी भी एसिटाइल क्लोराइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में AlCl3, तो हमें मिलता है 9 एसिटाइल फिनेंथरीन। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फिनेंथरीन। जो फिनेंथरीन है उसे हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन में फिनेंथ्राक्विनोन की, जो कि एक डेरिवेटिव होता है फिनेंथरीन का, सिंथेटिक रेजिन बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में और प्रिजर्वेटिव्स बनाने में। फिनेंथरीन को हम यूज़ करते हैं एंटी फोगिंग एजेंट्स की तरह भी, और यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स बनाने में, बाइल एसिड्स और सेक्स हार्मोन्स बनाने में। डेरिवेटिव्स आते हैं कुछ फिनेंथरीन के। पहला होता है फिनेंथ्रीक्विनोन, जो हमें ऑब्टेन्ड होता है जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं फिनेंथरीन का। तो फिनेंथरीन है हमारे पास, उसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं पोटेशियम क्रोमेट की प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें फिनेंथ्रीक्विनोन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। यूजेस, इसे यूज़ किया जाता है डाइज बनाने में, एक्सप्लोसिव्स और ड्रग्स बनाने में और प्रिजर्वेटिव की तरह भी। फिनेंथरीन के बाद थर्ड कंपाउंड आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आता है एंथ्रासीन। ये एक ट्राईसाइक्लिक सिस्टम होता है फिनेंथरीन की तरह, पर जो तीनों बेंजीन रिंग्स होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं और लीनियर मैनर में अरेंज्ड होती हैं। फिनेंथरीन के केस में 3 बेंजीन रिंग ही प्रेजेंट थी, वो फ्यूज्ड भी थी, पर वो एंगुलर मैनर में अरेंज्ड थी, और एंथ्रासीन के केस में लीनियर मैनर में अरेंज्ड होती हैं रिंग। यही फ़र्क है इनमें। नेक्स्ट है सिंथेसिस। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसे। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड से, तो वहाँ से 2 HCl निकलते हैं, और फिर जब हम उसकी रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से 2 हाइड्रोजन और निकलते हैं, मतलब रिडक्शन होता है, तो हमें एंथ्रासीन मिल जाता है। नेक्स्ट है डाईएल्डर रिएक्शन, जिसमें एंथ्रासीन को हम प्रिपेयर करते हैं 1,4 नेप्थाक्विनोन से। ये रिएक्शन, इधर 1,4 नेप्थाक्विनोन की हम रिएक्शन कराते हैं
1,3-ब्यूटाडाइईन से, और फिर उसका रिडक्शन कर देते हैं तो हमें मिलता है एंथ्रासीन। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ सोडियम। एंथ्रासीन की जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है 9,10 डाइसोडियो एंथ्रासीन। ये आप रिएक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन रिएक्शन। एंथ्रासीन रिएक्ट करता है क्लोरीन से या किसी भी हेलोजन से कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, तो 9 क्लोरो एंथ्रासीन बना देता है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन। एंथ्रासीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो वो एक मिक्सचर हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है 9 नाइट्रो एंथ्रासीन का और 9,10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन का। नेक्स्ट है सल्फोनेशन रिएक्शन। एंथ्रासीन के अंदर सल्फोनेशन रिएक्शन भी होती है। जब एंथ्रासीन रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो एक मिक्सचर बनाता है 1 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड और 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड का। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। एंथ्रासीन का रिडक्शन हम करा देते हैं सोडियम के प्रेजेंस में और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, C2H5OH की प्रेजेंस में, तो हमें 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन मिलता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब हम रिएक्शन कराते हैं एंथ्रासीन की नाइट्रिक एसिड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंथ्रासीन का और प्रोडक्ट मिलता है हमें 9,10 एंथ्राक्विनोन। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एंथ्रासीन। इसे यूज़ किया जाता है एंथ्राक्विनोन बनाने में, डाइस बनाने में। जो मोस्ट कॉमनली यूज डाई है वो है एलिज़ारिन, और स्मोक स्क्रीन्स बनाने में। कुछ डेरिवेटिव्स हैं एंथ्रासीन के। सबसे पहला आता है एंथ्राक्विनोन, जिसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं ऑक्सीडेशन करके। ये रिएक्शन अभी हमने ऊपर ही पढ़ी है। एंथ्रासीन का रिएक्शन ऑक्सीडेशन करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम क्रोमेट, तो हमें 9,10 एंथ्राक्विनोन मिलता है। नेक्स्ट है यूजेस में एंथ्राक्विनोन को यूज़ किया जाता है एलिज़ारिन बनाने में और दूसरी डाइस बनाने में। नेक्स्ट है एलिज़ारिन। ये दूसरा डेरिवेटिव होता है एंथ्रासीन का, जिसमें एंथ्राक्विनोन की हम रिएक्शन कराते हैं ओलियम से और सल्फ्यूरिक एसिड से 160 डिग्री सेल्सियस पे। 9,10 एंथ्राक्विनोन या एंथ्राक्विनोन बोल सकते हैं, इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें मिलता है 9,10 एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड, जिसका जब हम किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं और ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एलिज़ारिन मिलता है। यूजेस, इसे यूज़ किया जाता है मॉडर्न डाई की तरह, और इसे यूज़ किया जाता है डाइंग वूल को डाई करने में ब्लू कलर से, क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन आता है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आता है डाइफिनाइल मीथेन, जिसकी प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजाइल क्लोराइड की बेंजीन के साथ रिएक्शन कर दी एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो डाइफिनाइल मीथेन में मिल गया। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन। डाइफिनाइल मीथेन को बेंजीन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेंजीन की रिएक्शन हमने करा दी डाइक्लोरोइथेन से एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो डाइफिनाइल मीथेन मिल जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजोफिनोन। डाइफिनाइल मीथेन को हम बेंजोफिनोन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बेंजोफिनोन का हम रिडक्शन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट फॉस्फोरस और हाइड्रो आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है डाइफिनाइल मीथेन। ये रिएक्शन हमने यहाँ पे बेंजोफिनोन का रिडक्शन किया है
जिंक, मरकरी और HCl के प्रेजेंस में, या हाइड्रो आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है डाइफिनाइल मीथेन प्रोडक्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट है इसके यूजेस। इसे यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने में कुछ पॉलीमर्स, डाइज बनाने में, स्टेरॉइड्स बनाने में, बेंजोफिनोन बनाने में और डाइफिनाइल कार्बिनोल बनाने में। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन है ट्राइफिनाइल मीथेन। स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग हैं पर ये फ्यूज्ड नहीं है। प्रिपरेशन सबसे पहले हम करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट मेथड से, जिसमें बेंजीन की हम रिएक्शन करते हैं बेंजाइल क्लोराइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमें ट्राइफिनाइल मीथेन मिलता है और HCl। नेक्स्ट, जब हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं मिथाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ट्राइफिनाइल मीथेन मिलता है और HCl मिलता है। नेक्स्ट है यूजेस ट्राइफिनाइल मीथेन के। तो ट्राइफिनाइल मीथेन को हम यूज़ करते हैं कुछ डाइज बनाने में, जैसे कि मेलाकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट और दूसरे अदर कलर्स की डाइज। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।